भागलपुर के मसाड़ू गांव में लगातार कटाव का कहर जारी है। इस गांव के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पक्के मकान कटाव में जमींदोज हो चुके हैं। ग्रामीण खुद से अपने बने आशियाने को तोड़कर दूसरे जगह ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीण लगातार जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं लगातार कटाव की खबर दिखाए जाने के बाद आज जिला प्रशासन हरकत में आया। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि कटाव रोधी कार्य आरंभ कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी ग्रामीण का मकान कटाव के चपेट में आया है तो उसे उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। हिसार में अभी कटाव जो निरोधी कार्य है वो चल रहा है। कल भी फ्लड कंट्रोल डिवीजन ने काम किया है और अभी भी है। हम लोगों से आग्रह करेंगे कि सचेत रहें। हमारी टीम काम कर रही है, जो भी प्रिवेंशन जितना हम लोग कर सकते हैं। सर, मुआवजा की बात होती है, जिसका घर अब बिल्कुल जो आपदा विभाग का जो गाइडलाइंस है और जिनका घर कट गया है तो उसमें हम लोग उसके हिसाब से उनको तुरंत राहत देंगे। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा मंगलवार को हुई। भागलपुर रेलवे लोको वातानुकूलित विभाग, कोचिंग यार्ड, चालक विश्राम गृह, पावर हाउस, ब्याडा समेत सभी कल कारखाने में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। बता दें कि बीते कई दिनों से विभिन्न पूजा समितियों की ओर से इसको लेकर तैयारी की जा रही थी। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुहद्दीनगर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना धूमधाम से हुई। बताया गया कि इस अवसर पर मंदिर की ओर से आकर्षक झांकी भी निकाली जाती है। गौरतलब हो कि हिंदू धर्म में विश्वकर्मा भगवान का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल 17 सितंबर को कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। वहीं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का प्रथम शिल्पकार भी माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। इधर विश्वकर्मा पूजा को लेकर भागलपुर के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सोनापट्टी, लोहापट्टी, गाड़ी शोरूम, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल, बिजली ऑफिस, रेलवे सहित कई स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से हुई। भागलपुर के एक पंडित ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा पहले वास्तुकार और इंजीनियर हैं। उन्होंने ही स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी, यमपुरी, कुबेरपुरी आदि का निर्माण किया था। सैयद इनायत हुसैन वक्फ 159 के मुतवल्ली सह भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया शाह मार्केट के सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर अल्पसंख्यकों के लिए भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड में एक आवासीय 10+2 स्कूल खोलने की पहल की। सीएम ने सज्जादा नसी की बातों को गंभीरता से सुना। साथ ही मुख्यमंत्री को गोराडीह प्रखंड में स्कूल खोलने की पेशकश अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। वहीं सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने मुख्यमंत्री को एक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके विकास कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने सीएम से आगे भी इसी तरह सूबे के विकास के लिए कार्य करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अभी तक के प्रयास को भी सराहा। इधर सज्जादा नसी ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए अल्पसंख्यकों से अपील की है कि नीतीश का साथ देकर बिहार को आगे ले जाने के कर्म में सहयोग करे। वहीं वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन के मुतवल्ली शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि वक्फ 159 शाह मार्केट द्वारा संचालित मार्केट कॉम्प्लेक्स से तकरीबन 10,000 परिवार रोजगार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ 159 की जमीन पर तालीमी इदारा वजूद में लाया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर अल्पसंख्यक नौजवान पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि यह प्रोजेक्ट सामूहिक प्रयास से जल्द धरातल पर उतर जाए। एक सवाल के जवाब में सज्जादा नसी ने कहा कि हम जनाब उदयकांत मिश्रा के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं,
क्योंकि वे भागलपुर समेत कई जिलों में बरसों से शिक्षा की रोशनी फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान सैयद साद हुसैनी, मोहम्मद अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत भागलपुर समाहरणालय परिसर से स्वच्छता रथ को अपने कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज सभी प्रखंडों के सभी पंचायत के लिए रवाना किया। इस रथ से मधुर गीत के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संकल्प लेने, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालने, अपने घर गली मोहल्ले को स्वच्छ और साफ रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क, निदेशक डीआरडीए, जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान निशांत गोयंका सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। हम लोगों को हर घर, हर गली, हर गांव, हर पंचायत एवं पूरे जिले को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए लोगों को जागरूक बनाना है ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप स्वयं अपने घर को और अपने आसपास के स्थल को साफ एवं स्वच्छ रखेंगे तो संपूर्ण जिला स्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को स्वच्छता का संकल्प दिलाना चाहिए ताकि पूरे जिले को स्वच्छ रखा जा सके। अभी स्वच्छता ही सेवा हमारा पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें कि 17 सितंबर यानी आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक है। हम लोगों को हर घर के पास, हर मोहल्ला, हर गांव, हर पंचायत और अपने पूरे ज़िले को स्वच्छ रखना है। और सबसे खास बात यह है कि हम सभी लोगों को हम लोगों को जागरूक करना है एक दूसरे को, ताकि हम लोग स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं और अपने इस पूरे ज़िले को स्वच्छ रख सकें। लोगों से क्या अपील रहेगी सर? मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने आसपास को, यदि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास को और अपने घर को साफ रख लेंगे तो मुझे लगता है हमारा पूरा जिला साफ रहेगा। और हमें एक दूसरे को स्वच्छता के संबंध में संदेश देना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए, ताकि उस संकल्प के आधार पर पूरे इलाके को हम लोग साफ रख सकें, गंदगी को अपने से दूर रख सकें और उसको गंदगी को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर सकें। भागलपुर नाथनगर के ललमटिया चौक स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कैंपस के मुख्य द्वार पर आज वहां के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपने कामकाज को ठप कर जमकर हंगामा किया। कर्मियों की मांग है कि वर्ष 2022 में हम सभी की भर्ती हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक ना ही समय पर वेतन का भुगतान किया जाता है और ना ही पीएफ मिलता है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी एमएस क्लाइमेक्स सिक्योरिटी सर्विस बेगूसराय के द्वारा हम लोगों को सफाई कर्मी, सुरक्षा प्रहरी, माली आदि पदों पर भर्ती किया गया है। इसको लेकर कई बार राजकीय पॉलिटेक्निक यानी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के प्राचार्य को लिखित में भी सामूहिक रूप से आवेदन सौंपा गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। हंगामा कर रहे कर्मियों ने सामूहिक रूप से कहा कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वहीं इस संबंध में जब कंपनी के अमन कुमार झा से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। परेशानी यह है कि 2022 से हम ज्वाइन किए हैं यहाँ पे और 2 साल हो चुका है, अभी तक यहाँ पीएफ का चढ़ा नहीं है, जो कि मेरा अभी पेमेंट 6 मंथ से नहीं हुआ है, जो कि 2 मंथ का हुआ है, 4 मंथ का नहीं दिया गया है, पैसा रोक दिया गया है कुछ कारण। क्या कर रहे हैं आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हड़ताल हम सब कर रहे हैं। क्या मांग है? मांग यही है कि हम सब का भरपाई किया जाए या तो पूर्ण रूपेण पेमेंट किया जाए, तो बढ़ा करके मजदूरी के हिसाब से हम सबको पेमेंट दिया जाए। मजदूरी से भी मजदूरी पूरा कम दिया जा रहा है यहाँ पेमेंट। जी सर, परेशानी यही है कि सर राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल नाथनगर में हम लोग काम करते हैं सर, लेकिन संबंधित एजेंसी क्लाइमेक्स सिक्योरिटी सर्विस से हम लोग को वेतन मिलता है सर। वेतन के नाम से यहाँ से आवंटन जाता है सर 12 से 14 हज़ार, जिसका जांच भी किया जाए सर। ये बात
लेकिन हम लोग को पर महीना के हिसाब से 7,500 रुपया हम लोगों को मासिक वेतन दिया जाता है। लेकिन उसमें भी सर 6 महीना में 5 महीना पे इस तरह से पैसा आता है। लेकिन 7,500 के हिसाब से अगर 6 महीना में पैसा आया, अगली बार 4 महीना का आया, उसमें भी किसी का 5,000, किसी का 4,000, किसी का 3,500 ऐसे करके सर काटा गया है। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सर सुबह से ही अपना काम उम सब कुछ छोड़ दिए, स्थगित में है, हम लोग हड़ताल में हैं सर। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है सर कि हम लोग को समय पे वेतन चाहिए और हम लोग का क्या चीज़ का पैसा कट रहा है बाय लिखित चाहिए, क्योंकि अनाप शनाप सिर्फ फ़ोन से ही पैसा कटता है सर। हम लोग को सर 6 महीना पैसा मिलने के बाद भी पैसा नहीं दिया जाता है और यहाँ क्लेमेक्स से हम लोग काम करते हैं और पैसा देने का जब पारी आता है तो किसी का पैसा 5,000, किसी का 4,000, किसी का 2,000 पैसा हर 6 महीना में काट ही लेता है। एक तो हम लोग को सैलरी 7,000 जबकि यहाँ से मिलता है हम लोग को 14,000 कह के, और पीएफ के बारे में भी बोलता है पीएफ देंगे। और मेरा 2 साल हो गया, अभी तक पीएफ भी नहीं मिला है, न पैसा मिला है। तो क्या मांग है? मेरा मांग है कि महीना पैसा मिलना चाहिए और सैलरी महीना जैसे 2 तारीख 5 तारीख तक में पैसा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा इसके बाद हम लोग रोड पर आएंगे, जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। मेरा मांग है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता शपथ भी दिलाई, जिसमें कहा कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और प्रत्येक वर्ष 100 घंटे यानी प्रत्येक सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। न स्वयं गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा
और इसकी शुरुआत मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्य स्थल से करूंगा। मैं मानता हूं कि दुनिया के जो देश स्वच्छ दिखते हैं वहां के नागरिक न गंदगी करते हैं और न करने देते हैं। इसका मैं गली गली, गांव गांव प्रचार करूंगा और जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से दिलवाऊंगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40 लाभुकों को सांकेतिक रूप से आवास स्वीकृति पत्र एवं जिनके द्वारा आवास निर्माण पूर्ण कर लिया गया है उनको आवास की चाबी प्रदान की गई। बताया गया कि संपूर्ण जिले में लगभग 4000 लाभुकों को आज आवास की स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं जिन्होंने आवास पूर्ण कर लिए हैं उन्हें आवास की चाबी प्रदान किया जा रहा है। मौके पर उप विकास आयुक्त सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। उसमें काफ़ी संख्या में, वो तो एक सिंबॉलिक था कि 40 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया है और करीब 3800 लोगों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। मंगलवार को विश्व फिजियोथेरेपी जागरूकता अभियान का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर के प्रधानाध्यापक एवं अधीक्षक थे। कार्यक्रम में सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर संयुक्त रूप से शामिल हुए। वहीं फिजियोथेरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण सिन्हा और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रिजवान ने फिजियोथेरेपी पर विस्तार से प्रकाश डाला, जबकि अतिथियों का स्वागत डॉक्टर राखी ने किया। इस अवसर पर कई चिकित्सक मौजूद थे।